Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm sharing my NEET journey with you all and I think most of you are able to relate with it and I promise मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी. So let's start the video. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. So majority of the aspirants अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से. मैंने भी अपनी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट की थी बट क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट वन थी, इसको डॉक्टर बनना था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी. बस मुझे इतना पता था कि नीट एग्ज़ाम देना होता है और उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, बट कौन सी कोचिंग बेस्ट है और कैसे पढ़ना है ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास. एंड आई चोज़ द डेडली कॉम्बिनेशन इन क्लास 11th PCB विद मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहली गलती थी नीट प्रिपरेशन में मैथ्स लेने की. वो नहीं लेना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था फालतू का बोर्ड्स के टाइम पे. सो बिफोर 11th 10th तक आई वॉज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, बट जब 11th में आई सो 2020 बैच, उस साल कोविड आ गया, सब कुछ चेंज हो गया, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया सब कुछ. और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी ऑनलाइन से. तो मेरे पास पहले पर्सनल फ़ोन तक नहीं था, बट क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से मेरे को पर्सनल फ़ोन मिला एंड फ़ोन आया तो उसके साथ डिस्ट्रैक्शंस भी आ गई बहुत सारी और फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लग गया फालतू बातों में. तो जब सेशन स्टार्ट होता है 11th का तो स्टार्टिंग में स्कूल भी और कोचिंग भी दोनों बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं. सिलेबस को बहुत धीरे धीरे चलाया जाता है बट एंड में आके बहुत जल्दी खींचा जाता है और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है कि सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता एंड में आके. तो मेरा जो स्टार्टिंग का टाइम था जो मैं यूटिलाइज़ कर सकती थी वो मेरा डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया. और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया तो एंड में आके मुझे उस बैकलॉग को कवर करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एंड में इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था दोनों जगह का कि वो मैं कवर ही नहीं कर पाई और वो बैकलॉग ही रह गया 11th क्लास का सारा. फिर 12th में आई, सोचा उस बैकलॉग को कवर कर लूँ जल्दी से, बट एक महीने बाद ही रियलाइज़ हुआ कि अगर इस बैकलॉग को कवर करने के पीछे लगी रही तो 12th भी सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा. तो अभी 12th स्कूल और कोचिंग के साथ जो चल रहा है उसको चलाओ और एंड में टाइम मिलेगा तब 11th का सारा मैं बैकलॉग कवर कर लूँगी. बट एक प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कोचिंग में फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही थी. आई एम नॉट सेइंग कि टीचर बेकार थे, बट उन टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आ पा रहा था. सो उस वजह से 12th की फ़िज़िक्स और 11th का तो बैकलॉग था ही, कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसी साल 2021 में उम्मीद बैच फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था और मैं टोटली अनअवेयर थी कि यूट्यूब पे भी इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है. तो वन ऑफ माई फ्रेंड सेंड मी द वीडियो कि एक ऐसे बैच आ रहा है एंड यहाँ से फ़िज़िक्स पढ़ के देख लेते क्या पता समझ में आ जाए. तो मैंने उम्मीद बैच के लेक्चर्स लगाने शुरू किए और मेरे को लिटरली फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लग गया, सब कुछ समझ भी आ रहा था. फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब फ़िज़िक्स यहाँ से हो जाएगी और अब मेरा बैकलॉग वगैरह सब कवर हो सकता है. तो सब कुछ मैं वहाँ से करने लगी उम्मीद बैच से. कुछ बायो के और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी मैंने समझना शुरू कर दिया वहाँ से, क्योंकि मेरे को उम्मीद बैच की पढ़ाई लिटरली बहुत अच्छी लग रही थी कंपैरिजन टू कोचिंग जो आकाश की मैं ले रही थी उससे. तो सब कुछ वहाँ से सही चल रहा था. बट फिर टर्म 1 और टर्म 2 आ गए बोर्ड्स के, तो उसमें फिर से प्रेशर आ गया क्योंकि स्कूल में अलग चैप्टर्स हो रहे थे और कोचिंग में अलग. देन आई हैव टू चूज़ वन और मैंने फिर टर्म 1 के बोर्ड्स वाले चैप्टर किए सबसे पहले. उसके बाद टर्म 2 था और बैकलॉग भी था 11th का. तो फिर मैंने कोचिंग भी छोड़ दी, स्कूल भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और मैंने अपना खुद का ही प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग मैंने बैकलॉग और टर्म 2 के सारे चैप्टर्स कवर किए. एंड उसके बाद बोर्ड्स था तो फिर बोर्ड्स दिए. तो ये सब होने के बाद 7 जून को मेरे बोर्ड्स फाइनली ख़त्म हो गए थे और 17 जुलाई को नीट 2022 का एग्ज़ाम था और गिनती के 40 दिन बचे थे. उसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट यही करना था. तो एक बहुत बड़ी गलती जो उस टाइम में मैंने करी वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट तो दिए थे बट मैंने उनकी एनालिसिस नहीं की थी, जो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती है और वो किसी भी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए.
मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है अगर आप उसकी एनालिसिस ना करो, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो देने के बाद उसकी एनालिसिस के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए जितना आपने मॉक टेस्ट को करने में दिया है। 3 आवर्स का पेपर है तो 2 से 3 घंटे आराम से लगते हैं उसकी एनालिसिस करने में। और मुझे लगता था कि मैंने एनालिसिस नहीं की, और क्योंकि मुझे आलस आता था वो करने में, और मैं मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी रिवीजन कंटिन्यू कर देती थी आगे की पढ़ाई। तो उससे क्या हुआ कि जब नीट का पेपर आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने मॉक टेस्ट में देखे थे, बट मैं कर नहीं पाई सही, क्योंकि मैंने उनकी एनालिसिस नहीं की थी, मुझे सही अप्रोच नहीं पता थी उनकी। तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, जो मैंने फिर अपने ड्रॉप ईयर में वो गलती सुधारी। देन नीट 2022 का पेपर देने के बाद मार्क्स कैलकुलेट किए एंड इट केम आउट टू बी 575। आई वॉज नॉट श्योर कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तरफ होप भी थी कि मिल जाएगा, कट ऑफ लो हो जाएगी एक्सेट्रा एंड ऑल, बट दूसरी तरफ चांसेस भी कम लग रहे थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि क्या करें अब, बट मैं एक होप में रही कि नहीं, कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। मैंने काउंसलिंग अटेंड की लास्ट राउंड तक और कॉलेज का वेट किया, बट एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने की वो ये की कि मैंने इस टाइम पीरियड के लिए पढ़ाई भी छोड़ दी। मैं एक अलग ही होप में रही कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बट कॉलेज नहीं मिला। तो वो 5 महीने मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और सब कुछ ऑलमोस्ट मैं भूल चुकी थी। इट वॉज़ अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी पूरी, और अगले 4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था और मुझे स्क्रैच से शुरू करना था फिर से। और पेरेंट्स ने कह दिया था कि दिस इज़ द लास्ट अटैम्प्ट, वो मुझे एक और ड्रॉप नहीं लेने देंगे। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सिर्फ 4 महीने बचे हैं और पूरा सिलेबस एक बार इतना लंबा गैप लग गया है, 5 महीने का गैप लग गया और मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी हूँ, कुछ भी याद नहीं है पहले का। 4 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस करना है और इतना ज़्यादा सिलेबस था, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या करना है। बट बस इतना पता था कि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं करने वाली। मैंने कोई क्रैश कोर्स नहीं खरीदा, मैंने कहीं एक पैसा खर्च नहीं किया। मैंने सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम से पढ़ाई की और इन 4 महीनों में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की, जितनी ज़्यादा मैं कर सकती थी। और अब कौन से सोर्सेज यूज़ किए, कैसे पढ़ाई की, वो सब मैंने ऑलरेडी किसी एक और वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको नीट क्रैक करना और समझ नहीं आ रहा कौन से सोर्सेज यूज़ करें, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड लिटरली इतना मुश्किल था ना वो सब, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। जिस दिन काउंसलिंग के सारे राउंड्स ख़त्म हुए थे, उस दिन से लेके 6th में एक भी, आई थिंक ऐसी एक भी रात नहीं गई जिस दिन आई डिडंट क्राई। आई क्राइड एवरी नाइट एंड दोज डेज वर नॉट ईजी। बहुत टफ था वो टाइम पीरियड, खुद को संभालना, उस स्ट्रेस से बाहर निकलना। बट हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, एट लास्ट पढ़ाई नहीं रुकी, वो कंटिन्यू रहा। एंड एट लास्ट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। रिज़ल्ट आप सबके सामने है। आई स्कोर्ड 666 इन नीट 2023। तो टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, या आप नीट कैसे होगा, इतने कम टाइम में तो नहीं हो सकता, इस सब को लेकर अगर आप टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने 4 महीने में किया है, तो अभी तो 9 मंथ्स बचे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने 4 महीने में किया है तो अभी आपके पास तो 9 मंथ्स है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स इट्स नॉट अ केक वॉक, इट्स टाइम टू गेट सीरियस। अब 4 महीने में करना मेरी मजबूरी थी, ठीक है, तो आई नो कितना टाइम सफिशिएंट है। अभी आपके पास 9 मंथ्स है, तो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, एकदम सीरियस हो जाइए। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब नहीं हो पाएगा, तो ये मत सोचिए कि मैंने 4 महीने में किया है तो आप 9 मंथ्स में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कंसिस्टेंट हो जाइए, हर दिन पहले से बेटर कीजिए। एंड अगर आप मेरी जर्नी से थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।